दोस्तों, सभी एस्ट्रो टीवी इंडिया के हमारे दर्शकों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज के हमारे इस वीडियो में जानकारी आपको ये दूंगा कि मंगल ग्रह नीच हो चुके हैं और मंगल का जो ये नीच का प्रभाव है ये 21 जनवरी 2025 तक के लिए है और शुरुआत हुई है 20 अक्टूबर से। अब मंगल के नीच होने से क्या दुष्प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ते हैं, ये जानकारी आज आपको प्राप्त होगी। दोस्तों, मंगल एक बड़े महत्वपूर्ण ग्रह हैं क्योंकि मंगल वो ग्रह है जो हमें साहस देता है, धैर्य देता है, पुत्र संतान देता है, सामर्थ्यवान बनाता है। रक्त संबंधी विकार मंगल के द्वारा मिलते हैं, बवासीर जैसा रोग मंगल से मिलता है। सेना शौर्यता से, स्फूर्ति से हमें जोड़ता है। स्पोर्ट्समैन बनाने में मंगल का एक बहुत बड़ा रोल होता है। आत्मविश्वास और सहनशीलता ये यहाँ पर देता है। ये युद्ध का संचालन, शत्रु, सेनापति, इन चीज़ों का ये प्रतिनिधित्व करता है। ये पुलिस, फौज, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्पोर्ट्स, विद्युत विभाग, अनुशासन में रहना सिखाता है। इसलिए जितने भी विद्युत विभाग में कार्यरत लोग हैं उनको बहुत बड़ा प्रभाव इस वीडियो से मिलने वाला है, रिजल्ट मिलने वाला है। यदि आप कुंभ राशि के हैं तो फौजदारी मुकदमे जो होते हैं ये इस घर से देखे जाते हैं। झगड़े जो हैं वो भी मंगल ग्रह के द्वारा देखे जाते हैं। जितने भी डेंटिस्ट हैं, सर्जन हैं, उसमें मंगल का एक बहुत बड़ा रोल होता है उनको डेंटिस्ट सर्जन बनाने में। यानी कि मंगल एक विशेष भूमिका प्ले करते हैं और अब आपके जीवन में ये किस रूप में बदलाव लेकर के आएंगे, ये जानकारी आज मैं आपको दूंगा। इसलिए वीडियो को पूरा सुनिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपके सामने डिस्प्ले में कुंडली लगी हुई है और इस डिस्प्ले की कुंडली के माध्यम से बहुत क्लियरली आप ये देख सकते हैं कि जहाँ पे 11 नंबर लिखा है ये है कुंभ राशि और जहाँ ये 4 नंबर लिखा है ये कर्क राशि है। यहाँ पर मंगल नीच के हैं और मंगल क्या लेकर के नीच हुए हैं, वो 3rd हाउस के लॉर्ड हैं क्योंकि यहाँ 1 नंबर लिखा है और यहाँ 8 नंबर के भी लॉर्ड हैं जो कि कर्म भाव होता है। यानी कि 3rd हाउस और 10th हाउस, इन दो घर के मालिक मंगल इधर नीच के होके कर्क राशि में बैठ गए। अब ऐसी स्थिति में मंगल उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएंगे आपकी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से, क्योंकि 6ठे भाव में चले गए, रोग के घर में चले गए। अब जो 6ठा भाव होता है ज्योतिष में वो किन किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, वो रोग को, शत्रु को, चिंता को, पीड़ा को, दुर्घटना को, ये कर्जे को, हानि को, ये मातुल पक्ष को, यानी कि मामा को, मामी को, ये मौसी को, ऐसी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। गुप्त शत्रुओं को, मुकदमे को, कलह कलेश को, अपयश को, निंदा को, चोरी को, अपना विश्वासघात को, विघ्न बाधाओं को, पाप कर्म को, व्यसनों को, ऐसी सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है 6ठा भाव। यानी कि दांत का रोग, नाभि से संबंधित विकार, गुदा स्थान, ये कमर से संबंधित रोग, ये सब कहीं ना कहीं 6ठे भाव से ही देखे जाते हैं। अब मंगल ग्रह इस घर में नीच के हुए हैं और क्या लेके नीच हुए हैं, आपके 3rd हाउस को और साथ में आपके कैरियर के घर को लेकर के नीच के हो गए। अब है सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये आपको कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं और इनकी दृष्टियों से आपको कितना नुकसान पहुंच सकता है, तो ये अब आप सुनिएगा। एक तो सबसे पहली चीज़, आपको पैतृक संपत्ति या पैतृक संबंधों से लाभ नहीं मिलेगा। आपके उनके साथ में मतभेद खड़े होंगे, ये 100% मैं आपसे कह देना चाहता हूँ। आपको व्यवसाय में अत्यधिक संघर्ष करना पड़ेगा, ये मैं आपको 100% कह देना चाहता हूँ। आपको कठिनाइयाँ ज़्यादा फेस करनी पड़ेंगी, ये मैं आपको 100% कह देना चाहता हूँ। विवाद में आपको शत्रुओं के कारण परेशानी उठानी पड़ेगी, नीच मंगल के कारण, ये मैं आपको 100% कह देना चाहता हूँ। आपको देश में और विदेश के से संबंधित जो लाभ होते हैं वो आपको कम प्राप्त होंगे और आपके खर्चे अधिक होंगे, वो भी उच्च कोटि के खर्चे होंगे, बहुतायत मात्रा में होंगे, ये मैं आपको 100% कह देना चाहता हूँ।
और उच्च प्रतिष्ठित लोगों के साथ आपके संबंध बनेंगे, ये भी मैं आपको 100% कह देना चाहता हूँ। मंगल ग्रह की चतुर्थ दृष्टि आपके भाग्य के घर में रहेगी, तो वो भाग्य को स्लो करेंगे। मंगल ग्रह की दृष्टि आपके खर्च के घर में रहेगी 10 नंबर यानी कि राशि में व्यय स्थान पर, तो ये आपके यहाँ पर खर्चे निश्चित तौर पर कराएंगे। अधिक खर्च आपके तनाव का कारण बनेंगे। और आपके मान सम्मान के घर में भी मंगल ग्रह की दृष्टि रहेगी, यानी कि मान सम्मान को भी आपके ठेस पहुँचाएंगे। ऐसी ग्रह स्थितियाँ यहाँ पर गोचर में प्रतीत हो रही हैं, दिखाई दे रही हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना होगा। अब मंगल कैरियर को लेकर के इधर नीच हुआ है, तो अब तीन चार चीज़ें हैं जिनको बहुत ध्यान से समझना। पहला ये कि मंगल आपकी नौकरी को, आपकी सरकारी नौकरी को, आपके उच्च पद को, और विशेष रूप से अगर आप जेई हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, या मतलब विद्युत विभाग में आप किसी भी बड़ी पोस्ट पर कार्यरत हैं, आप ध्यान रखिएगा। आप अभी फाइल मत लगाइएगा ट्रांसफ़र प्रमोशन की। आप अभी सरकार में बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप मत करिएगा। आप थोड़ा सा बचाव करके निकलने की कोशिश करिएगा। अगर आप कोई 2 नंबर का काम करते हो अपनी जॉब में, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में बड़े पद पर हो, सीईओ, डायरेक्टर लेवल की हो, एमडी लेवल की हो, वहाँ, या फिर आपकी जॉब सरकारी क्षेत्र में बड़े पद पर हो, आप बचाव करके चलना। मंगल आपको नुकसान पहुंचा सकता है। आप शत्रुओं से बचाव करके चलना। ये शत्रु, आपके गुप्त शत्रु, आपको ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि आपके ऊपर एक तो शनि की 7.5 चल रही है, दूसरा कर्क राशि में इधर मंगल नीच का हो गया है। तो ये इन बातों का आपको बहुत विशेष ध्यान रखना है। आपको आपके छोटे भाई बहन धोखा दे सकते हैं, आपको ध्यान रखना है। आपको यात्राएं लंबी दूरी की नहीं करनी, आपको रेल यात्राओं से बचाव करना है। ये रेल यात्राएं आपके लिए हानिकारक साबित हो सकती हैं। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए आपको आगे बढ़ना होगा, ना कि इनको लाइटली ले करके। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि तृतीयेश अगर छठे भाव में चला जाए तो व्यक्ति ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो जाता है, और इसी ओवर कॉन्फिडेंस से आपको बचने की ज़रूरत है। दोस्तों, अब मैं आपसे बात करूंगा 2-3 और महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में। जैसा मैंने बोला कि मंगल ग्रह की जो सप्तम दृष्टि है वो जा रही है आपके द्वादश स्थान पर। द्वादश स्थान समझते हैं ना, 12वां स्थान, यानी कि आपको आंखों से संबंधित कोई रोग यहाँ पर हो सकता है। इसके अलावा आपको आपके खिलाफ कोई विश्वासघात या षड्यंत्र हो सकता है। आपके पैरों में तकलीफ़ हो सकती है, आपको बवासीर जैसे रोग के द्वारा परेशानी हो सकती है। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना होगा। ये है आपका भविष्य फल। अगर आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ, रत्न रुद्राक्ष लेना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार सभी मीन राशि के दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, और आज आपको जानकारी दूंगा कि नीच मंगल आपके जीवन में किस प्रकार से रिजल्ट देगा। मंगल ग्रह नीच होते हैं तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं परेशान तो करते ही हैं, और मंगल से जुड़े हुए तमाम फल उनमें भी कमी आती है। और मंगल नीच होंगे तो किस तरीके से दिनचर्या बाधित होगी, और उनके पास डिपार्टमेंट क्या क्या है कुंडली अनुसार। तो मंगल के पास डिपार्टमेंट है, एक तो मेष राशि यानी कि जहाँ 1 नंबर लिखा है, इसको सेकंड हाउस बोलते हैं, ये परिवार का होता है, धन का होता है। और एक डिपार्टमेंट है मंगल के पास इधर 8 नंबर यानी कि वृश्चिक राशि, इसके स्वामी भी मंगल है, और इसको भाग्य का घर बोला जाता है। यानी कि मंगल आपका पैसा लेकर के, आपका परिवार लेके और आपका भाग्य लेकर के नीच के हो गए। अब मंगल किन किन चीज़ों के फल में आपके कमी कर सकते हैं, इस बात को भी आपको समझने की आवश्यकता है। तो जैसे मंगल जो है वो भाई का कारक होता है, मंगल साहस का कारक होता है। अगर आपको ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हो आप, तो ये वीडियो आपके काम आने वाली है। मंगल भूमि, धैर्य का, पुत्र संतान का, उत्साह का, सामर्थ्य का, रक्त का, सर दर्द, माइग्रेन, अग्नि तत्व प्रधान ग्रह है, तो इसलिए गुस्सा, अग्नि, जल्दी ये चीज़ें प्रभावित होना। ये सेना का, शौर्य का, स्फूर्ति का कारक ग्रह होता है। इसके अतिरिक्त ये आत्मविश्वास, सहनशीलता ये देता है। ये शस्त्र संचालन करना सिखाता है, ये सेना पुलिस में जोड़ता है। आपको आईपीएस जैसी नौकरी प्रदान करता है जो पुलिस सर्विसेज की होती है। आपको ये एक तरीके से
जितने डेयरिंग वर्क होते हैं, अब जैसे चोरी डकैती, ये सब एक डेयरिंग पर्सनैलिटी के वर्क होते हैं। तो इन सब में मंगल का साहस होना बहुत ज़रूरी है। तो मंगल इन चीज़ों से भी जोड़ता है। यह आपको डेंटिस्ट बनाता है, आपको डॉक्टर बनाता है, आपको अच्छा सर्जन बनाता है। आपने एमबीबीएस कर लिया तो आपको सर्जरी की तरफ ले जाएगा अगर आपका मंगल कुंडली में अच्छा है तो। ये फौजदारी मुकदमे जितने होते हैं उससे आपका संबंध रखता है। ये जितना भी स्पोर्ट्स से जुड़े हुए लोग होते हैं, यानी कि अगर आप मीन राशि के स्पोर्ट्स से जुड़े हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी। यह आपको विद्युत इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ता है, यानी कि एक तरीके से ऐसी सब चीज़ें, अगर आप गुड़ का काम करते हो, आप केसर का काम करते हो, आप गोधूम का काम करते हो, मसूर की दाल का काम करते हो, आपके लिए आप ब्लड बैंक चलाते हो, तो ये सारी चीज़ें मंगल के द्वारा ही प्रभावित होती हैं। तो अब मंगल के रिज़ल्ट को यहाँ पर शुरुआत करें। उससे पहले आपसे आग्रह करूँगा, यदि आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि तुरंत सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके और आप भी इन वीडियोस के माध्यम से अपने आगे आने वाले कल को संवार पाएँ। मित्रों, प्रश्न ये उठता है कि मंगल ग्रह अब नीच के किस घर में हुए हैं? तो ये हुए हैं बुद्धि के घर में, यानी कि गुस्सा ज़्यादा आना, यानी कि इरिटेशन का भाव बढ़ना, यानी कि उत्तेजित होकर के कार्य करना, संतान के साथ मतभेद बढ़ना, संतान के द्वारा कष्ट होना, परिवार में मतभेद कलह कलेश बढ़ना, क्योंकि ये परिवार का स्वामी होकर के नीच हुआ है। धन वाणी का स्वामी, वाणी में अभद्रता आना, इस प्रकार का जो ग्रह योग है यहाँ पर बन रहा है। 5th हाउस में मंगल के नीच हो जाने के कारण ये विघ्न बाधाएं ज़रूर देता है। ये आपको उच्च एजुकेशन से संबंधित विघ्न बाधाएं देगा, आपको पारिवारिक सुख में कमी करेगा, आपको कहीं ना कहीं धन जो है वो धन का अपव्यय कराएगा, अकस्मात रूप से आपके जो धन खर्च हैं वो अधिक होंगे, भाग्य उन्नति में आपके बार बार जो विघ्न है उसको यहाँ पर ये उत्पन्न करेगा, व्यवसाय में आपको धन अर्जित करने में परेशानी आएंगी, यानी कि इस तरीके की जो ग्रह स्थिति है वो यहाँ पर निर्मित होगी। और मंगल यहाँ पर 5th हाउस में नीच हुआ है, तो जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं वो भी विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि मंगल एक तरीके से आपके 6ठे भाव में है। अब यहाँ पर मंगल के ऊपर राहु की दृष्टि है, ये राहु, ये राहु पंचम दृष्टि से मंगल को देख रहा है, ये साइन अच्छा नहीं है। और इस घर में मंगल नीच हुआ है और शनि के साथ षडाष्टक दोष भी है, तो यहाँ पर उनको लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। टेक्निकल इंजीनियरिंग से जुड़े हुए लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। मंगल को आपका धन फंस सकता है, तो इसलिए धन को लेकर के ध्यान रखना पड़ेगा कि सही जगह इन्वेस्ट हो। किसी को दे दिया है तो उसको निकालने में दिक्कत आएगी, नया पैसा देने से आपको बचना होगा। आपका भाग्य का भी मालिक है मंगल, तो आपके भाग्य में अड़चन पैदा करेगा, आप को काफ़ी विपरीत हालात फेस करने पड़ेंगे, आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, उसके बाद जाकर के आपको सफलता प्राप्त होगी। पिता से आपके संबंध खराब हो सकते हैं, आपको कमर दर्द संबंधित विकार परेशान कर सकते हैं। इसके अलावा मंगल आपके व्यय स्थान को 12वें भाव को देख रहे हैं, तो ये आपके अधिक खर्च यहाँ पर करा सकते हैं। मंगल आपके शरीर को देखेंगे, तो कहने का अर्थ ये हुआ कि आपको बचाव करके चलना पड़ेगा, आपको डायरेक्टली किसी से उलझना नहीं है, आप जितना हो सके बस अपना बच के चलिए। यही आपके लिए इस समय सबसे बड़ा रामबाण जो उपाय है वो नज़र आ रहा है, क्योंकि अगर बुद्धि पर मंगल नीच हो तो आपको इंडिपेंडेंटली खुद सारे डिसीजन नहीं लेने चाहिए, अपने घर के बड़े लोगों की सलाह मशवरा करके ही आपको आगे बढ़ना चाहिए। दोस्तों, अगर आप अपना वार्षिक राशिफल बनवाना चाहते हैं जनवरी 2025 का, वो भी जनवरी से लेके और नए साल का मतलब 25 का, जनवरी से दिसंबर तक का, तो संपर्क कर सकते हैं। कुंडली बनवाने, दिखवाने, पूजा पाठ, रत्न रुद्राक्ष के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। मंगल के दान ज़रूर करिए, जैसे लाल मसूर की दाल 1.25 किलो किसी भी निकटतम मंदिर में जाके दान कर दो किसी ज़रूरतमंद को, या फिर कोई घर में काम वाली मेड है तो उसको दे दो। आप गुड़ का दान करो, आप गेहूं का दान करो मंगलवार के दिन, आप हनुमान जी की पूजा करो, आप ओम भोम भोमाय नमः का जाप करो, आप ओम भोमाय नमः का जाप करो, आप बेसन बूंदी के लड्डू का दान करो,
आप एक 5 मुखी दीपक प्रज्वलित करो हनुमान मंदिर में मंगलवार के दिन। लाल कपड़े पहनने से बचो, लाल फल लाल सब्जियों का दान करो। ऐसा करने से आपका जो मंगल का दुष्प्रभाव है वो शांत होगा, और ये बहुत अनिवार्य रूप से आपके लिए करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इस बार मंगल 21 जनवरी 2025 तक के लिए नीच हुए हैं, और मंगल जब नीच होते हैं तो चोट दुर्घटना इत्यादि का भय पैदा होता है। अगर हो सके तो अपना एक तरीके से छाया दान करो। अब वो छाया दान किस रूप में करना है, जैसे आपने एक लाल कपड़ा ले लिया, उसमें आपने 7 दाने जो हैं वो मसूर की दाल के ले लिए 7 दाने, और 7 दाने आपने गेहूं के ले लिए, और उस एक आपने उसमें लाल टुकड़ा जो होता है ईंट का टुकड़ा वो आप रख देना उस लाल कपड़े में, ये दाने रख देना, और 2 इलायची रख देना, 2 लौंग रख देना फूल वाली, और इनको सबको आप बांध लेना। एक पोटली बन जाएगी, उसको 7 टाइम्स आप अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज घुमाना, और उसके बाद बहते हुए पानी में इसको प्रवाहित कर देना। ये उपाय आप मंगलवार के दिन करना, इससे आपको लाभ मिलेगा, एक तरीके से मंगल का दुष्प्रभाव शांत होगा। तो ये उपाय भी आप आजमा के देख सकते हैं, ये काफ़ी अच्छी होते हैं, लाभप्रद होते हैं, क्योंकि अभी मंगल नीच का है। कोई सामने से भी लड़ने की कोशिश करे तो लड़ना झगड़ना नहीं है, दूरी बना के चुपचाप अपना साइड से निकल जाओ। तो दोस्तों फिर मुलाकात करूँगा, नमस्कार।